बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है इन आ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन में 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 17 पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास लैपटॉप हैं। 11 हैव टैबलेट्स, और 11 के पास टैबलेट्स हैं। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट हैं। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, और 6 के पास लैपटॉप और बुक्स हैं। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, और 4 के पास दोनों टैबलेट और बुक्स मौजूद हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 एटम्स, और 8 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास दोनों एटम्स मौजूद हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स, जो टोटल तादाद है पार्टिसिपेंट्स की जिनके पास लैपटॉप्स या बुक्स या टैबलेट्स हैं इज 35, वो 35 है। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, इनमें से कितने पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास बुक्स मौजूद हैं। ये हमें मालूमात दी गई है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले मालूमात को लिख लेते हैं कि एनएल हमने नाम दे दिया है जिनके पास लैपटॉप्स मौजूद हैं, उनकी तादाद को हमने एनएल का नाम दिया है, और वो 17 थे तो हमने 17 लिख दिया है, 17 लिख दिया है। और नेक्स्ट कहा था 11 हैव टैबलेट्स, तो 11 वो बंदे हैं जिनके पास टैबलेट्स है, तो हमने उन्हें एनटी का नाम दे दिया जिनके पास टैबलेट्स हैं, तो उनकी तादाद 11 है तो वो लिख दी है। उसके बाद उन्होंने कहा था 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 9 बंदे ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी हैं और टैबलेट्स भी हैं, तो उन्हें हमने एल इंटरसेक्शन टी के नाम से लिख दिया है कि एन एल इंटरसेक्शन टी, और उनकी तादाद 9 थी तो 9 लिख दिया है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था जी 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 6 बंदे हैं जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं, उनकी तादाद को हमने एन एल इंटरसेक्शन बी कह दिया, उनकी तादाद 6 थी तो 6 लिख दी है। उसके बाद कहा गया था 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, 4 बंदे ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक्स हैं, तो हमने उनको नाम दिया है एन टी इंटरसेक्शन बी, मीन के टैबलेट और बुक्स। तो इस तरह से उनकी तादाद को हमने एन टी इंटरसेक्शन बी का नाम दिया, और वो 4 थे तो 4 लिख दिया है। और जिनके पास तीनों एटम्स मौजूद हैं, ऑल 3 एटम्स, तो वो 8 बंदे हैं, तो हमने इसलिए तीनों एटम्स को लिख दिया है लैपटॉप, टैबलेट एंड बुक्स। तीनों का इंटरसेक्शन लिख दिया, एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8 लिख दिया कि इनकी तादाद 8 है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट की जो टोटल तादाद है विद लैपटॉप, टैबलेट्स एंड बुक्स इज 35, जिनके पास यहाँ तो टैबलेट है या बुक है या लैपटॉप है तो वो 35 थी तादाद, तो हमने तीनों का यूनियन लिखकर लिख दिया है एन एल यूनियन टी यूनियन बी जो है वो 35 है। तो इस तरह से हमने ये डाटा लिख दिया है। लास्ट में हमने लिखा है जो उन्होंने पूछा था हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, कितने पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास बुक होंगी, हमने उन लोगों की तादाद मालूम करनी है जिनके पास बुक्स हैं, तो उनकी तादाद को हमने एन बी का नाम दे दिया और सवाल निशान लगा दिया, जिसका मतलब है कि वो मालूम करनी है हमने। उसके बाद हमने फार्मूला लिख दिया है एन एल यूनियन टी यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन एल प्लस एन टी प्लस एन बी माइनस एन एल इंटरसेक्शन टी माइनस एन एल इंटरसेक्शन बी माइनस एन टी इंटरसेक्शन बी प्लस एन एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। उसके बाद हमने वैल्यूज पुट की हैं, तो सबसे पहले हमारे पास था एन एल यूनियन टी यूनियन बी, और उसकी वैल्यू हमारे पास 35 थी तो हमने 35 पुट कर दी है। उसके बाद एन एल था तो एन एल की 17 थी तो हमने एन एल की 17 पुट कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट एन टी है, एन टी की वैल्यू 11 दी गई है, लिहाजा उसकी जगह पर एन टी की जगह पर 11 आ गया है। नेक्स्ट एल इंटरसेक्शन टी 9 दिया गया है, और जहां पर एल इंटरसेक्शन टी आ गया वहां पर 9 लगा दिया है, माइनस का साइन एज इट इज आ गया है। उसके बाद एन एल इंटरसेक्शन बी 6 दिया गया था तो उसकी जगह पर हमने 6 लगा दिया है, और जो माइनस का साइन है वो एज इट इज आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट एन टी इंटरसेक्शन बी जो है वो 4 दिया था, उसकी वैल्यू पुट कर दी है 4, और उससे पहले जो माइनस का साइन है वो भी एज इट इज आ गया है। उसके बाद प्लस एन एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी है, तो उसकी वैल्यू हमें 8 दी गई थी, लिहाजा उसकी जगह पर हमने 8 पुट कर दिया है, उससे पहले प्लस था तो प्लस का साइन एज इट इज आ गया है। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 35 एज इट इज आ गया है, 17 भी एज इट इज आ गया है, -6 और -4 को ऐड करें तो -10 हो जाता है, उसमें -9 मजीद ऐड करें तो -19 हो जाता है, -19 में से प्लस का 8 निकाल दें तो माइनस का 11 बचता है, और जो माइनस का 11 है वो प्लस 11 से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 17 एज इट इज आ जाएगा और एन बी भी एज इट इज आ जाएगा। अब 17 को हम राइट साइड पर ले जाएं तो वो माइनस हो जाएगा, हम एन बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 35 माइनस 17, और जब 35 में से 17 को निकाल देंगे तो 18 बच जाएगा हमारे पास, और वो आंसर है। क्योंकि हमने एन बी मालूम करना था वो निकल आया है और उसकी वैल्यू 18 आ चुकी है। मीन के वो पार्टिसिपेंट जिनके पास बुक्स थी वो 18 थे, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था और वो हमने मालूम कर लिया है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपके क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।